तो हाय फ्रेंड्स, रांची विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ठीक है, नया एडमिशन हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। और जितने भी लोग सेमेस्टर 1 का इस बार एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी देखिएगा तब भी ये उतना ही कारगर रहेगा, लेकिन उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें आपको हिंट हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। चलिए जानते हैं। तो देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है और 4 तारीख से शुरू है और 25 तारीख का भरा जाएगा। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का नहीं आया है, बट इनका भी आ जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, इन दोनों का सिलेबस जो है 100% 100% सेम है, ठीक है। इसलिए ये दोनों के लिए काम देगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए उतना ही काम देगा जितना रांची यूनिवर्सिटी उतना नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। तो दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपके सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कौन सब्जेक्ट में इंटरनल कितना होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितना होगा, कितना नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएंगे, सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। तो नमस्कार, मेरा नाम है सागर साव और मैं झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस चैनल को बनाया है, ज्ञान सागर को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले जान लीजिए इस चैनल में क्वालिटी है तभी कीजिएगा, अदरवाइज फिर बोलने से नहीं ना, चलिए करने से दिखाना चाहिए। तो रांची यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1960 में हुई। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2009 में हुई। रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर 2009 में बना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 जिला है और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3 जिला है। रांची यूनिवर्सिटी झारखंड के 5 जिलों में फैली है। इसके कॉलेज रांची, ठीक है, और इसके साथ ही आपका सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी, ठीक है। ये 5 जिला में रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज फैले हुए हैं। इन जिलों में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वो सभी रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। वहीं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 3 जिला को कवर करती है, ठीक है। गढ़वा, पलामू एंड लातेहार, ये 3 जिला में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं। पहले रांची यूनिवर्सिटी का हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद से ये नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम फॉर्म का भरने का डेट आ गया है जो आज से भरा जाएगा और 15 तारीख तक सबको भर लेना है। हालांकि 25 तारीख तक डेट है, बट फाइन भी लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमारे सेमेस्टर 1 में टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और कितना सब्जेक्ट का हमें फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, आपका जो है टोटल 6 सब्जेक्ट रहेगा सेमेस्टर 1 में। कितना? 6 सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। जो भी बताऊंगा दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम देखिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट। एक रहेगा मेजर पेपर, ठीक है, इसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। मेजर पेपर, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। इसको मेजर पेपर 1 के नाम से जानिएगा, ठीक है, MJ1 शॉर्ट में बोला जाता है, पूरा नाम है मेजर 1। दूसरा है माइनर पेपर, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से सब्सिडरी बोलते हैं, तो कहीं पे इसको जेनरिक पेपर बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं पे इसको साइड पेपर बोलते हैं। ये पेपर का नाम क्या है? माइनर पेपर, ठीक है, MN नाम से इसको जानते हैं शॉर्ट में। माइनर पेपर रहेगा एक मेजर पेपर। तीसरा है एक भैक पेपर। भैक मीन्स V से वैल्यू, A से एडेड, C से कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, भैक पेपर रहेगा एक। और फिर आता है एक सेक पेपर। सेक पेपर रहेगा एक, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। एक पेपर रहेगा MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, MDC पेपर रहेगा एक, 5 हो गया। छठा पेपर रहेगा AEC पेपर, जिसको हम लोग भाषा का पेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज पेपर। AEC पेपर, AEC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। मैं अभी फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं गंजी पहना हुआ हूँ, ठीक है, तो इसलिए फेस अभी नहीं दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया 6 पेपर। टोटल नंबर कितना होगा? तो टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 में, 6 सब्जेक्ट, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन सा पेपर कितने नंबर का एग्जाम होगा और पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो सबसे पहले मैंने दिया सीरियल नंबर, ठीक है। इसको मैं लैपटॉप पे भी बना सकता था, बट लैपटॉप में बनाता तो उतना सीरियसली नहीं लगता, जब कॉपी पेन पे लिखते हैं तो ज़्यादा सीरियसली लगता है, ठीक है। फिर आता है फुल मार्क्स, देन आता है पासिंग मार्क्स। तो मैंने 4 टेबल बनाए हैं, चारों टेबल के माध्यम से समझेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले आता है मेजर पेपर। मेजर पेपर, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। यह पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें से 25 + 75 = 100। ये क्या हुआ जी?
तो 25 नंबर आपका मिड एग्जाम होगा, जिसको हम लोग इंटरनल एग्जाम बोलते हैं, जो आपके कॉलेज में होता है, ठीक है, जहाँ पे खूब चोरी चलता है। और एक होता है 75 नंबर का, जिसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, जहाँ पे आपको सेंटर गिरता है, वहाँ पे जाके एग्जाम देना होता है, जहाँ पे चुई चाय करने तक नहीं दिया जाता है, चोरी का तो दूर जाए, ठीक है, बात करने तक नहीं दिया जाएगा। और इंटरनल में खूब चोरी चलता है, एक्सटर्नल में हिलने तक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल 25 नंबर, एक्सटर्नल 75 नंबर, कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा। पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। ये 10 + 30 क्या क्या इसको समझाइए सागर भाई। चलिए, तो 25 नंबर जो इंटरनल होगा, इसमें आपको 10 नंबर लाना है पास करने के लिए। 75 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, इसमें आपको 30 नंबर लाना है पास करने के लिए। कुल मिला के 100 में 40 नंबर लाना है, इसमें से 25 में 10, ठीक है, पास करना है इंटरनल के लिए, और 75 में 30 एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो समझ गए कि 25 नंबर का जो इंटरनल होगा, इसमें आपको 10 नंबर है पासिंग मार्क्स, और 75 नंबर का जो एक्सटर्नल होगा, उसमें आपका 30 नंबर है पासिंग मार्क्स। कुल मिला के 100 नंबर में 40 नंबर लाएंगे तो आप पास, ठीक है। क्या हम ऐसा हो सकता है कि इंटरनल में हम 25 में 25 लेते हैं और एक्सटर्नल में हम 25 नंबर लाएं, 25 मेरा 50 हो जाता है, क्या मैं पास होऊंगा? नहीं, आप फेल हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे। चलिए चलिए, अभी मुझसे दोस्ती कर रहे हैं ना, अभी शुरुआत है। आगे देखते हैं माइनर पेपर। तो मेजर पेपर का खेल समझ लिए, 100 नंबर का। माइनर पेपर भी सेम खेला है, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो 2 पेपर देख लिए, 100 100, 200 नंबर हो गया। तीसरा पेपर है हमारा भैक पेपर। भैक, हाँ, नाम सुनने से थोड़ा अजीब लगता है। वैल्यू एडेड कोर्स, यह पेपर चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, सभी के लिए सेम है। मेजर पेपर ऑनर्स पेपर रहेगा आपका, ठीक है। कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आप चुने वो आपका मेजर पेपर। माइनर पेपर जो आप चुनते हैं ऑनर्स पेपर के अलावा, जैसे मैक्सिमम लोग माइनर पेपर के रूप में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यही सब चुनता है, ठीक है, हिंदी, जो भी आपका माइनर पेपर जनरली 3 ही चुनता है, या तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, 3 ही ज़्यादा चुना जाता है। बाकी आप लोग जो भी चुने, लेकिन मैं कहूँगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी चुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। भैक पेपर क्या है? तो भैक पेपर सभी के लिए सेम रहेगा। इसमें आपका 2 पेपर रहेगा, 50-50 नंबर का। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं, डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्जाम होता है 50-50 नंबर का, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके इसको बांटा जाता है। सेक्शन ए रहेगा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और सेक्शन बी रहेगा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मतलब एक में आपको भारत के बारे में पढ़ना है और दूसरे में आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है। 50-50 नंबर का एग्जाम, ठीक है, दोनों एक्सटर्नल एग्जाम 100 नंबर का। और एक पास करने के लिए आपको 20-20 नंबर लाना होगा। 50 नंबर में 20, इसमें भी 20, कुल मिला के 100 में 40 नंबर लाएंगे तो आप पास। ये भैक पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना होगा, सबका सेम रहेगा। यहाँ तक तो सबका पेपर सेम है, अपना ऑनर्स पेपर, माइनर पेपर और भैक पेपर। अब आता है 3 गो आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल किसे कहते हैं? ऑप्शनल वहाँ पे जिसमें आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन दिया जाता है कि आप चुनिए, इसीलिए ऑप्शनल कहा जाता है। ऑप्शन से आपके पास कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा। तो देखिए, सेक पेपर में आपको चुनने का बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा। मैं कहूँगा आप सेक पेपर में हिस्ट्री को चुनिए, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं। बीकॉम का है तब तो फिर कॉमर्स ही चुनना पड़ेगा, और बीएससी के स्टूडेंट हैं तब फिर आप अपना देख लीजिए, लेकिन सेक पेपर में जूलॉजी चुन लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जो अपना बाकी जो चुने, या फिर केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री चुना जाता है सेक पेपर में बीएससी के लिए। और जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं वो हिस्ट्री चुनते हैं सेक पेपर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़िएगा ना तो उसमें ज़्यादा सबसे जो सबसे आसान सब्जेक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर आपको आगे चल के पास करने में दिक्कत हो जाएगी, और फिर आपको वीडियोस भी कम मिलेंगे। इसलिए जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगा, वो मैं बताऊँगा। तो सेक पेपर में आप हिस्ट्री को चुनिएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं होता तो मैं हिस्ट्री चुनता सेक पेपर में, ठीक है। माइनर पेपर में भी आप चुन सकते हैं हिस्ट्री को या पॉलिटिकल साइंस को या हिंदी को, लेकिन सेक पेपर में आप हिस्ट्री को चुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा इसमें, सीधा एक्सटर्नल एग्जाम 75 नंबर का, और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा, ठीक है। वहीं एमडीसी एक पेपर रहेगा। एमडीसी पेपर में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें आपको जेंडर इक्वलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जेंडर इक्वलिटी। मतलब बहुत सारा ऑप्शन रहेगा चुनने का, ठीक है, 4-5 गो सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको चुनना क्या है? एमडीसी पेपर में फॉर्म भरते टाइम एंड इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, ये सब्जेक्ट आपको चुनना है।
ठीक है, लिखा रहेगा एन इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि यह सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, एमडीसी पेपर का सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो आप लोग यही को चुनिए और इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है, मैं भी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प इसी पेपर में कर पाऊँगा, क्लास भी मैं इसी का ज़्यादा लूँगा। ठीक है, क्योंकि आसान है भाई, और आसान को हर कोई चाहता है। ठीक है, तो झूठ मूठ का क्यों आप कठिन को सब्जेक्ट को लीजिएगा जब आपको आसान दिया जा रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप एमडीसी में जेंडर इक्वलिटी को चुनिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अपना पैर अपना कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए भाई। मैं बता सकता हूँ कि बाबू भाई सिस्टर यहाँ पे आ गए, इसको मत छुओ। ठीक है, यहाँ पे पानी है, इसको छुओ। तो जेंडर इक्वलिटी को चुनिएगा एमडीसी पेपर। अब आता है एईसी पेपर। एईसी पेपर हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, दो को चुनना है। तो सेमेस्टर 1 में चुनिएगा अगर आप हिंदी, तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश चुनना होगा। सेमेस्टर 2 में अगर आप इंग्लिश चुनिएगा तो सेमेस्टर 1 में हिंदी चुनना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी को चुनते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में ऑटोमेटिकली इंग्लिश चुनना होगा। ठीक है, और वहीं सेमेस्टर 1 में अगर आप इंग्लिश को चुन लेते हैं तो सेमेस्टर 2 में हिंदी चुनना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप एईसी पेपर में सेमेस्टर 1 में हिंदी को चुनिए हर कोई, और सेमेस्टर 2 में इंग्लिश को चुनिएगा। थोड़ा समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश को चुनिएगा सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में एईसी पेपर में आपको हिंदी चुनना है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और ये जो एईसी का पेपर होगा ये 50 नंबर का होगा, और इसमें पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, कुल सब्जेक्ट संख्या 6 हो जाता है, और आपको टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो देख लीजिए। 100 नंबर का मेजर, 100 नंबर का माइनर, ठीक है, 100 नंबर का बैक, 300 नंबर हो गया। 50 नंबर का हो जाता है हमारा एईसी हिंदी, 350 हो गया। और 150 इधर 75 दो गो सब्जेक्ट है जो कि 150 होता है, तो 350 और 150 टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा। 6 सब्जेक्ट होगा एग्जाम। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। 3 गो ऑप्शन दिया जाएगा आपको चुनने में फॉर्म भरते टाइम सेक पेपर का, तो इसमें आपको चुनना है हिस्ट्री, बाकी आपकी मर्जी, आप पॉलिटिकल साइंस भी चुन सकते हैं। ठीक है, और हिंदी भी चुन सकते हैं, जो आपको आसान लगे। सबसे आसान तो हिस्ट्री है। ठीक है, और पास इसमें ज़्यादा बच्चे करते हैं। एमडीसी में एन इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी को चुनिएगा, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, लिंग समानता के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। और एईसी पेपर में आप हिंदी चुनिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो सजेस्ट योर एग्जामिनेशन दैट कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। ठीक है, अच्छे से लिखें, इसलिए मैंने आपको गाइड किया। बाकी आपका फॉर्म है, इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अब और एक चीज़ बता ही देता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, देखिए अभी आप लोग का फॉर्म 25 तारीख तक भरा जाएगा लेट फाइन के साथ, और विथआउट लेट फाइन 15 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। हालांकि 16 तारीख लास्ट डेट है विथआउट लेट फाइन। ठीक है, तो हर कोई फॉर्म भर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त महीने में फिक्स है। ठीक है, 15 अगस्त से पहले आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब बात करें कि भाई हम कहाँ से पढ़ें, हमारा सिलेबस कहाँ मिलेगा। एकदम पागल हो जाएंगे, अरे यार पागल नहीं होना है, आराम से रिलैक्स। 23-27 सेशन का जितना भी रांची यूनिवर्सिटी 23-27 सेशन का जितना भी वीडियो अपलोड है, ठीक है, या एनपीयू का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी का जितना भी वीडियो अपलोड है, आप सभी का काम देगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, दोनों यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, तो 23-27 का हर वीडियो आप देख लीजिए, मैंने लगभग हर वीडियो कराया है। ठीक है, और इस साल भी गाइड करूंगा, लेकिन आप लोग तब तक से पिछले साल का वीडियो देखिए। अभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी में चलेगा। ठीक है, जुलाई में कोल्हान यूनिवर्सिटी का चलेगा। अभी चल रहा है एसकेएमयू का, ख़त्म हो जाएगा 15 तारीख तक, और फिर 17 तारीख से शुरू होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। जैसे ही उनका ख़त्म होगा और आप लोग का क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, अगस्त से आप लोग का क्लास शुरू होगा, तब तक से आप लोग पिछले साल का वीडियो सब देखिए। ओके दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और फ्री में मैं क्लासेस लेता हूँ, कोई पैसा नहीं है, सब कुछ पीडीएफ के साथ मिलेगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे भी जाना है यार, नहाना है। पर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जोहार दोस्तों, बाय।